सो नाउ टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से सीटी स्कैन को रीड कर सकते हैं, तो मैंने यही सोचा कि मैं एक वीडियो ही बना लेता हूं। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि सीटी स्कैन के ऊपर हमें देखना क्या है। तो सीटी स्कैन के ऊपर हमें नॉर्मली हम थोड़ी सी ब्रेन एनाटॉमी के ऊपर देख लेते हैं, और फिर हम इसमें क्या देखते हैं, हम इसमें देखते हैं कि कोई इन्फार्क्ट तो नहीं है, या कोई हेमरेज तो नहीं है, या कोई मास लीजन तो नहीं पड़ा हुआ। तीन चीज़ें देखनी है, या तो आपको कोई इन्फार्क्ट हो, या हेमरेज हो, या कोई मास लीजन पड़ा हुआ हो। तो सीटी स्कैन को समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि सीटी स्कैन के ऊपर कौन सी चीज़ें वाइट नज़र आएंगी, कौन सी चीज़ें ब्लैक नज़र आएंगी, और कौन सी चीज़ें थोड़ी सी डार्क नज़र आएंगी। तो सबसे पहले ये याद रखना कि सीटी स्कैन के ऊपर वाइट जो चीज़ें नज़र आएंगी वो हमारे पास कौन सी होंगी। वो हमारे पास ब्लड हो सकता है, वो बोन्स हो सकती हैं, वो कैल्सिफिकेशंस हो सकती हैं। वाइट कौन कौन सी चीज़ें नज़र आएंगी? बोन, कैल्सिफिकेशंस, ब्लड। बोन, कैल्सिफिकेशन, ब्लड, ये तीनों चीज़ें हमें कैसे नज़र आएंगी? वाइट नज़र आएंगी। ब्लैक हमारे पास क्या क्या नज़र आएगा? ब्लैक हमारे पास इन्फार्क्ट भी हो सकता है, ब्लैक हमारे पास एयर भी हो सकती है, ब्लैक हमारे पास रेट्रो ऑर्बिटल फैट भी हो सकता है, और हमारे पास क्या होगा? सी एस एफ ब्लैक नज़र आएगा, रेट्रो ऑर्बिटल फैट जो है वो ब्लैक नज़र आएगा, एयर जो है वो ब्लैक नज़र आएगी, ठीक है, और सी एस एफ जो है वो ब्लैक नज़र आएगा। उसके अलावा जो नॉर्मल आपको चीज़ समझने की वो ये है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन। तो हमें ये पता है कि आउटर साइड पे क्या होता है? आउटर साइड पे कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, यानी कि आउटर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स इज द ग्रे मैटर, और इनर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स इज द वाइट मैटर। ग्रे मैटर जो है वो सीटी स्कैन के ऊपर ग्रे मैटर जो है वो सीटी स्कैन के ऊपर याद रखना कि आपको कैसा नज़र आएगा। ग्रे मैटर जो हमारे पास नज़र आएगा वो नज़र आएगा ग्रे मैटर जो आपको नज़र आएगा वो नज़र आएगा थोड़ा सा ब्राइटर एज कम्पेयर टू द वाइट मैटर। ग्रे मैटर कैसा नज़र आएगा? ग्रे मैटर आपको नज़र आएगा थोड़ा सा ब्राइटर एज कम्पेयर टू द वाइट मैटर, और वाइट मैटर में चूंकि हमारे पास माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं वो आपको थोड़ा सा डार्क नज़र आएगा। तो ग्रे मैटर आपको कैसा नज़र आएगा? ग्रे मैटर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको ग्रे मैटर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ग्रे मैटर अगर आप देखोगे तो ग्रे मैटर, ये देखो ये सारा थोड़ा सा ग्रे मैटर है। तो ये जो ग्रे मैटर जो है, ये ग्रे मैटर आपको कैसा नज़र आ रहा है? ग्रे मैटर जो है ये हमारे पास नज़र आएगा थोड़ा सा आपको ब्राइटर, ठीक है। ग्रे मैटर जो है वो थोड़ा सा आपको ये ब्राइटर नज़र आएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू द वाइट मैटर जो कि आपको डार्कर नज़र आ रहा है। ये जो वाइट मैटर है ये देखो ये आपको थोड़ा सा कैसा नज़र आ रहा है? डार्कर नज़र आ रहा है। वेरेस जो आपको ग्रे मैटर है वो आपको कैसा नज़र आ रहा है? ब्राइटर नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ याद रखना कि आपको ग्रे मैटर कैसा नज़र आएगा? ग्रे मैटर थोड़ा सा ब्राइटर नज़र आएगा, और वाइट मैटर जो है वो आपको कैसा नज़र आएगा? डार्कर नज़र आएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि भाई ग्रे मैटर जो है ये हमारे पास ब्राइटर नज़र आ रहा है, और वाइट मैटर जो है वो हमारे पास थोड़ा सा डार्कर नज़र आता है। इसके अलावा फिर हमें क्या देखना है? इसके अलावा ये देखना है कि ये जो सेक्शन है ये कौन सा सेक्शन है। तो याद रखना सीटी स्कैन के ऊपर मोस्टली हमारे पास एक्सियल कट्स लिए जाते हैं। सीटी स्कैन के ऊपर मोस्टली कौन से कट्स लिए जाते हैं? सीटी स्कैन के ऊपर मोस्टली एक्सियल कट्स लिए जाते हैं, और हम बेस से वर्टेक्स की तरफ तक जाते हैं। बेस से वर्टेक्स की तरफ तक जाते हैं। अब बेस बोले तो बेस से वर्टेक्स का मतलब ये होता है कि हम बिल्कुल यहाँ नीचे से, ये बेस है, इस बेस से हम ये ऊपर तक जा रहे होंगे। बेस से हम कहाँ जा रहे होंगे? वर्टेक्स की तरफ जा रहे होंगे। ये पूरी अगर हमारे पास ये बेस आ रही है यहाँ से लेके बिल्कुल ये ऐसे, जैसे लाइंस लगी हुई है ना ऐसे। तो जैसे हमारे पास बेस से लेके ये बेस पूरी है इंक्लाइंड डायरेक्शन में, आप देखो बिल्कुल इंक्लाइंड डायरेक्शन में, जैसे माउस की की रन कर रही है ना वैसे माउस की जैसे रन कर रही है। तो बेस से फिर हमारा हर कट जो है वो इससे एक ऊपर होता रहेगा। लेट सपोज करो अगर एक कट मेरा यहाँ पर लिया हुआ है, मैंने ऐसे यूं कट लिया है, तो दूसरा मेरा इससे थोड़ा सा ऊपर का कट होगा, तीसरा इससे ऊपर का कट होगा, चौथा उससे ऊपर का कट, पांचवा बिल्कुल टॉप मोस्ट कट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेक्शंस कैसे होते हैं? एक्सियल कट्स होते हैं, और ये जो होते हैं ये हमारे पास बेस टू वर्टेक्स की तरफ लेकर जा रहा होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले इसमें इतनी अच्छी तो खास बोन एनाटॉमी नहीं बताई हुई, वरना अगर हम सबसे पहले देखें तो आपको ये जो हमें इसमें से देखना है वो ये है कि ये आपका C1 है, ये जो है वाइट वाइट सा, अगर मेरी फिंगर नज़र आ रही हो, हाँ, ये जो पूरी ये जो वाइट वाइट है ना,
ये C1 है, ऑक्सीपिट प्लस C1 का ज्वाइंट यहाँ पे बन रहा होता है। ऑक्सीपिटो C1 एटलस का जो ज्वाइंट होता है वो यहाँ पर बन रहा होता है। इसके बीच में हमारे पास क्या होती है, इसके बीच में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही होती है। तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड आ गई। स्पाइनल कॉर्ड के बाद हमारे पास क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड के बाद नेक्स्ट जो थिंग आती है वो आती है मेडुला। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये देखें, फिर मैं आपको दूसरे जो पिक्चर्स हैं उसमें भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बाद क्या आएगी, मेडुला। मेडुला के बाद अब हमारे पास क्या आना शुरू हो जाएगा, ये हमारे पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सेरिबेलम नज़र आ रहे हैं, यहाँ आपको सेरिबेलम नज़र आ रहे हैं, और ये जो ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा फोकस करता हूँ। हाँ, ये जो आपको एक जो ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है जिस पे मैंने माउस की रखी हुई है, ये रहा। ये जो ब्लैक स्पॉट अगर आपको नज़र आ रहा होगा जिस पे मैंने माउस की रखी हुई है, तो ये है हमारे पास फोरामेन मेजेंटी, और दो फोरामेन लश्का होते हैं, एक ये जिस पे की रखी है और एक ये जिस पे मैंने की रखी है। ठीक है, तो दो हमारे पास क्या होते हैं, फोरामेन लश्का होते हैं, एक मेजेंटी होता है। ये मेजेंटी आ गया जिस पे एक पे की रखी है, और एक यहाँ पे जिस पे की रखी है ये क्या है, ये लश्का है। ये लश्का, ये लश्का, ये मेजेंटी। ठीक है, ये मेजेंटी, ये लश्का, ये लश्का, और फिर हमारे पास जो नीचे सेंट्रल कैनाल, ये सेंट्रल कैनाल जा रही है। ये क्या है, ये सेंट्रल कैनाल है। ये सेंट्रल कैनाल, ये लश्का, ये लश्का, ये मेजेंटी। अब इनसे ऊपर हमारे पास क्या होता था, इनसे ऊपर हमारे पास कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल होती थी जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। बाकी ये पीछे हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, पीछे हमारे पास ये लोब्स ऑफ सेरिबेलम नज़र आ रहे हैं। ये हमें क्या नज़र आ रहे हैं, लोब्स ऑफ सेरिबेलम नज़र आ रहे हैं। अब आप ये देखो, ये स्टिल आपको लोब्स ऑफ सेरिबेलम नज़र आ रहे हैं। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है ना, वो एक चांद सा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। उस चांद से स्ट्रक्चर को हम कहेंगे फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, उस चांद से स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल, जो कि अभी इसमें इतना अच्छा अप्रिशिएट नहीं हुआ, लेकिन ये वाली स्लाइड के अंदर आप देखोगे ना, तो ये रहा चांद सा स्ट्रक्चर। ये देखिए चांद सा स्ट्रक्चर। ये जो चांद सा स्ट्रक्चर जो है ना, ये शो कर देता है कि ये क्या है, हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है। और कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल के आगे हमेशा हमेशा याद रखना कि क्या होता है, पॉन्स होता है। तो कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल के आगे हमारे पास क्या होगा, पॉन्स होते हैं। और ये पॉन्स कैसे रिप्रेजेंट करता है, पॉन्स जो है ये हमारे पास एक फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप ये देखो, हाँ चले गया माउस की। तो अगर आप ये देखो कि ये जो चांद बना हुआ है, इस चांद, एक सेकेंड, ये जो चांद जो बना हुआ है इसके आगे जो होगा वो हमारे पास एक मुट्ठी जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या कहते हैं, पॉन्स कहते हैं, जिसपे मैंने अभी एरो रखा हुआ है। ठीक है, ये जो चांद जो बना हुआ है, ठीक है, इस चांद के आगे जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, पॉन्स कहते हैं। ठीक है, जिसपे मेरा एरो रखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर, ये पॉन्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब आपको क्या होगा कि आपको ये पता पड़ गया कि भाई यहाँ पे सेरिबेलम है। ठीक है, ये कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है, इसके आगे हमारे पास पॉन्स है, और ये बोन जो है ये हमारे पास स्पेनॉइड बोन है। ठीक है, मतलब ये स्पेनॉइड का विंग आ गया, सेला सेला आ गया, ये इसका ग्रेटर वेंट वो आ गया, ग्रेटर विंग आ गया था। ठीक है, ये इसके ग्रेटर विंग आ जाते हैं। ये पेट्रस आ गया, और ये मेस्टोइड 8 सेल्स आ गए। ठीक है, ये पेट्रस आ गया, ये मेस्टोइड 8 सेल्स आ गए, और ये आपका पॉन्स आ गया। ठीक है, कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल के आगे क्या आ गया, मुक्का जैसा जो स्ट्रक्चर बना हुआ पूरा, ये पॉन्स का आ गया। ठीक है, इसको हम पिक्चर लेबल पिक्चर के अंदर भी पढ़ेंगे। और ये याद रखना कि ये जो हमारे पास मिडिल क्रेनियल फोसा में जो स्ट्रक्चर आ रहा है ये क्या है, ये हमारे पास टेम्पोरल लोब्स हैं। ये दोनों हमारे पास क्या है, टेम्पोरल लोब्स हैं। क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो अगर आप नॉर्मल ब्रेन एनाटॉमी को कभी भी देखोगे ना, तो अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको सबसे पहले सेरिबेलम नज़र आएगा, सेरिबेलम के बाद आपको ये पॉन्स नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉन्स थे जिसपे मेरी एरो की रखी हुई है। ये दोनों हमारे पास क्या है, मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर ये दोनों पॉन्स नज़र आ रहे हैं। इस पॉन्स के अंदर हमारे पास, अगर आप आपको दिखाऊं, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक एक स्पॉट आपको नज़र आएगा। हाँ, ये जो ब्लैक स्पॉट एक नज़र आ रहा है, ये रहा बिल्कुल छोटा सा, इसको मैं फोकस कर देता हूँ। हाँ, ये नज़र आया, हाँ ये रहा, ये जो ब्लैक स्पॉट है जिसपे एरो रखा हुआ, एक यहाँ पर भी है
और एक हल्का सा यहाँ पर भी है। तो ये ब्लैक स्पॉट बेसिकली हमारे पास टेम्पोरल हॉर्न्स ऑफ लेटरल वेंट्रिकल होते हैं। ये मोस्टली हमें नज़र नहीं आते, लेकिन अगर जब आपके पास टीबी मेनिंजाइटिस होता है या बेस ऑफ स्टेम ब्रेन स्टेम का कोई भी मसला होता है, तो उसके अंदर ये जो हॉर्न्स हैं, टेम्पोरल हॉर्न्स, ये अच्छे से नज़र आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल को क्या कर रहे होते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो जब भी आपके पास बेस ऑफ द ब्रेन स्टेम, बेस ऑफ द स्कल यानी कि ब्रेन स्टेम का जब भी मसला होता है, पर्टिकुलरली पॉन्स का मसला जब भी हो रहा होता है, तो आपको ये टेम्पोरल हॉर्न्स डायलेटेड नज़र आ जाते हैं। जहाँ पे टेम्पोरल लोब वाली साइड पे, टेम्पोरल लोब वाली साइड पे आपको ये जो टेम्पोरल हॉर्न्स हैं ये डायलेटेड होकर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो जब टेम्पोरल हॉर्न्स डायलेटेड नज़र आना शुरू हो जाए तो मसला समझ लेना कि पॉन्स की तरफ होता है, जो कि टीबी मेनिंजाइटिस, लिस्टेरिया मेनिंजाइटिस इनमें कॉमन होता है। ठीक है, इसके बाद अब आप आगे आ जाओ, इसके बाद आगे आ जाओ, तो ये भी हमारे पास कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल चल रही थी। ठीक है, इसके बाद अब अगर हम आगे चलें स्लाइड से, ये वाली स्लाइड से जब हम आगे आना शुरू हो रहे हैं, ठीक है, ये वाली स्लाइड की तरफ, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आना शुरू हो गया है। ये जो माता का साइन दिख रहा है, ये सिस्टर्न्स भी आपको दिखना शुरू हो रहे हैं। तो पर्टिकुलरली अब हम मिड ब्रेन की तरफ पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ये कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल दिख रही थी, ये पॉन्स दिख रहा था। अब पॉन्स के बाद आगे हम लोग ऊपर ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि पॉन्स के सेक्शन से अब हम ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम मिड ब्रेन की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ याद रख लेना। बाकी ये हमारे पास वही सेरिबेलम है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास लोब्स के हैं। ये दोनों जो लोब्स हैं, ये लोब, ये दोनों लोब हमारे पास सेरिबेलम के हैं। ये वही हमारा टेम्पोरल चल रहा है। ठीक है, ये और ये वही हमारा टेम्पोरल चल रहा है। ये फ्रंटल है, ये फ्रंटल है, ये टेम्पोरल, टेम्पोरल और सेरिबेलम, सेरिबेलम, फ्रंटल, टेम्पोरल, टेम्पोरल, वो सेरिबेलम, फ्रंटल, टेम्पोरल, टेम्पोरल, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वो आ गया सेरिबेलम। और यहाँ पर अभी तक हम पॉन्स पे अटके पड़े हुए हैं। ठीक है, पॉन्स जहाँ तक था, सॉरी यहाँ तक इसमें क्लियर था, यहाँ तक पहुँच था। अब यहाँ से मिड ब्रेन अब आना हमारा शुरू हो जाएगा, मिड ब्रेन अब आना हमारा शुरू हो जाएगा। पर्टिकुलरली यहाँ से अब हमारा मिड ब्रेन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास ये जो माता का निशान आ रहा है, ये जो माता का निशान आ रहा है ना, ये माता का निशान मार्क कर देता है कि अब हम बिल्कुल मिड ब्रेन पे आके पहुंच चुके हैं। और ये जो माता जो है ना, ये माता का निशान हमारा थर्ड वेंट्रिकल है। ये माता का निशान हमारा क्या है, ये माता का निशान हमारा थर्ड वेंट्रिकल है। और ये जो फिर जो है ये स्ट्रक्चर, ये अब हमारा मिड ब्रेन आना शुरू हो जाता है। ये हमारा फिर क्या होगा, मिड ब्रेन आना शुरू हो जाएगा। और ये जो आपको काला सा सिस्टर्न नज़र आ रहा है, ये काला सा सिस्टर्न हमारे पास पिसोलिवियन फिशर आना शुरू हो जाएगा। ये वही टेम्पोरल, ये टेम्पोरल, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वही सेरिबेलम था। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम आ जाते हैं, तब हम सेरिबेलम की जगह अब हमारे पास ये जो है वो तकरीबन ऑक्सीपिटल लोब आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा अब ऑक्सीपिटल लोब आना शुरू हो जाएगा। ये जो है ये अब हमारा ऑक्सीपिटल लोब आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये वही है कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, जिसमें ये थर्ड वेंट्रिकल ड्रेन हो रहा है। ठीक है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, इस थर्ड वेंट्रिकल में ये, और ये कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है। ठीक है, ये कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में थर्ड वेंट्रिकल ड्रेन कर रहा होता है कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर विद द हेल्प ऑफ द सेरिब्रल एक्यूडक्ट। ठीक है, अब ये हमारा वही गाँव माता का निशान है। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल को शो कर रहा होता है। ये जो है ये हमारा फ्रंटल हॉर्न है। उसके बाद ये आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है ये है सुलूवियन फीचर। ये कौन सा फीचर है, सुलूवियन फीचर। सिल्वियन फीचर होता है, मैं इसको सुलूवियन करके याद रखा हुआ है। ये क्या है, ये है सिल्वियन फीचर। ठीक है, तो सिल्वियन फीचर जो होता है वो डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है फ्रंटल को फ्रॉम द टेम्पोरल। ठीक है, तो ये अभी तक हमारा फ्रंटल है, ये हमारा टेम्पोरल है। ठीक है, ये हमारा आ जाता है थोड़ा सा ऑक्सीपिटल की तरफ आ रहा है। सेरिबेलम अब हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिल्वियन फिशर आ गया। सिल्वियन फिशर मार्क्स द डिफरेंस बिटवीन द फ्रंटल, टेम्पोरल, ये ऑक्सीपिटल आना शुरू हो गया, और जो सेरिबेलम था वो हमारा चले गया। अब हम ऊपर आ गए। ठीक है, अब हम जो थे वो मिड ब्रेन से ऊपर आ गए। ठीक है, मिड ब्रेन से अब हम कहाँ आ गए, मिड ब्रेन मतलब मिड ब्रेन से थोड़ा सा अब हम आगे की तरफ आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास लेटरल हॉर्न्स हैं किसके, थर्ड वेंट्रिकल के ही। ठीक है, ये सॉरी ये हमारे पास लेटरल हॉर्न्स हैं उसके, अल्लाह आपको नहीं कीजिए, ये अभी कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के बाद ये लेटरल हॉर्न्स, लेटरल वेंट्रिकल के लेटरल हॉर्न्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
ये हमारे पास अभी भी स्टिल इसके ऊपर मुझे भी डाउट हो रहा है कि ये जो हॉर्न्स हैं ये बेसिकली हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर लेटरल हॉर्न्स हैं। ये लेटरल हॉर्न्स ही हैं, ठीक है। ये थर्ड वेंट्रिकल तो ये रहा, और ये हमारे पास लेटरल हॉर्न्स हैं। किस चीज़ के? लेटरल हॉर्न्स हैं हमारे लेटरल वेंट्रिकल के, और इनके बीच में ये हमारे पास फोरामेन ऑफ मनरो है, ठीक है। ये हमारे पास फोरामेन ऑफ मनरो है, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस चेक कर रहे होते हैं किस चीज़ को? यहाँ से हम चेक कर रहे होते हैं मिड लाइन शिफ्ट को, कि कहीं ये हमारे पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही कि जिससे ये मिड लाइन शिफ्ट क्रॉस हो रही हो। मिड लाइन शिफ्ट यहाँ से लेके फॉल्साइन एरिया से लेके वो नीचे स्ट्रेट साइनस तक पूरा आ रहा होता है, ये मिड लाइन होती है पूरी, ठीक है। तो मिड लाइन शिफ्ट कैलकुलेट अगर हमें कभी भी करनी होती है तो हम क्या लेते हैं? ये बाय पैराइटल डायमीटर लेते हैं, ठीक है। बाय पैराइटल डायमीटर, और ये बाय पैराइटल डायमीटर को डिवाइड करते हैं 2 से, माइनस करते हैं सेप्टम पैलिसिडम की डिस्टेंस से। अब सेप्टम पैलिसिडम का डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ अ डिस्टेंस, ठीक है। सेप्टम पैलिसिडम जो होता है वो मौजूद होता है बिटवीन दीज टू वेंट्रिकल्स, दीज टू लेटरल हॉर्न्स ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास सेप्टम पैलिसिडम का होता है। तो हम डिवाइड कर देंगे बाय पैराइटल डायमीटर डिवाइडेड बाय द 2 माइनस आपका सेप्टम पैलिसिडम डिफरेंस, ठीक है। ये भी हमारा वही चल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास लेटरल हॉर्न्स आना शुरू हो जाएंगे। अब जब आपके पास लेटरल हॉर्न्स आना शुरू हो जाएंगे ना, तो ये याद रखना कि अब आपके पास हमारे पास ये होगा कि ये वही फ्रंटल है, सोलुइन फीचर के नीचे टेम्पोरल था, ये ऑक्सीपिट अब आना शुरू हो जाएगा। ये ऑक्सीपिटल लोब अब हमारे पास आना, पूरा कंप्लीट ऑक्सीपिटल आना शुरू हो गया है, और वो हट गया है सेरिबेलम, ठीक है। स्टिल जो है ये हमारे पास क्या होगा कि ये एरिया हमारे पास टेम्पोरल का ही है, ये ऑक्सीपिटल है कंप्लीट, ठीक है। अभी हमारे पास देखो ये लेटरल हॉर्न्स, ये पोस्टीरियर हॉर्न्स आना शुरू हो गए। किसके? पोस्टीरियर हॉर्न्स ऑफ द ये हमारे पास आना शुरू हो गए लेटरल वेंट्रिकल के, ठीक है। ये लेटरल वेंट्रिकल के पोस्टीरियर हॉर्न्स आना शुरू हो गए। ये जो आपको सारा नज़र आ रहा है ये वाइट मैटर है, ये सारा आपको क्या नज़र आ रहा है? वाइट मैटर नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर भी ये जो स्ट्रक्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो ये क्या है? ये हमारे पास लेटरल हॉर्न्स ऑफ द वो वेंट्रिकल था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जिस पे मैंने हैंड रखा हुआ है ये आपको ब्राइटर नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास थैलेमस वो है, कॉर्डेट न्यूक्लियस है बेसल गैंग्लिया का। ये जिस पे दूसरे पे अब मैंने आपको दूसरे ब्राइट एरिया पे हाथ रखा है ये हमारे पास पोटामेन है, ठीक है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और पोटामेन यहाँ पर होता है, ये कॉर्डेट, ये पोटामेन, और यहाँ पे जो मैंने हाथ रखा है, ये जो हाथ रखा हुआ है ये हमारे पास थैलेमस, कॉर्डेट, पोटामेन, थैलेमस। और इसमें ये जो आपको जो अभी हाथ को मेरे हाथ को देखना है, ये जो मैंने हाथ अभी रन कर रहा हूँ ना डार्कर एरिया के ऊपर जो मैं हाथ रन कर रहा हूँ, ये जो डार्कर एरिया के ऊपर मैंने हाथ रन कर रहा हूँ, अब ये डार्कर है। तो डार्कर क्या था? डार्कर मैंने पहले ही बताया था वो था वाइट मैटर। तो ये जो वाइट मैटर है ये हमारे पास कहलाता है ये जो वाइट मैटर है ये हमारे पास क्या कहलाता है? इंटरनल कैप्सूल। ये वाइट मैटर जो कि मेरे हाथ के तरीके से जैसे फॉलो हो रहा है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंटरनल कैप्सूल। ये हाथ क्या कहलाता है? इंटरनल कैप्सूल, ठीक हो गया। और ये इसके क्रॉसिंग फाइबर्स इंटरनल कैप्सूल के, और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास कॉर्पस कैलोसम के ही अंदर के फाइबर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जिसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अपन को, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, ये वही स्लाइड चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास ये जो स्लाइड्स आ रही हैं ये स्लाइड्स अब हमारे पास क्या कर देंगे कि ये पूरा एरिया फ्रंटल का है, ठीक है। ये पैराइटल का एरिया आना शुरू हो जाएगा, टेम्पोरल गायब हो जाएगा। जैसे ही लेटरल हॉर्न्स आपको दिख जाए ना, जैसे ही लेटरल हॉर्न्स आपको दिख जाए, ठीक है, जैसे हमें ये लेटरल हॉर्न्स पूरे प्रॉपर दिखना शुरू हो गए, तो अब अगर ये लेटरल हॉर्न्स है ना तो बेसिकली ये फिर हमारा थर्ड वेंट्रिकल हो सकता है। इसको फिर भी मैं कंफर्म करूँगा कि ये जो लेटरल हॉर्न्स ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल हो सकता है ये कि ये हमारे पास लेटरल हॉर्न्स ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल हो, लेकिन या ये जो है ये हमारे पास लेटरल हॉर्न्स ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल हैं और ये हमारे पास लेटरल हॉर्न्स ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। फिर भी मुझे
इसके ऊपर कंफर्म करना पड़ेगा। ये तो पता है मुझे कि लेटरल हॉर्न्स ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल है, लेकिन इसके ऊपर मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि आया ये थर्ड वेंट्रिकल है या लेटरल हॉर्न्स ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। सो मैंने कंफर्म कर लिया। तो ये जो है हमारे पास ये फ्रंटल हॉर्न्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आते हैं, फ्रंटल हॉर्न्स ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल है। और थर्ड वेंट्रिकल वो बस माता तक ही महदूद है। थर्ड वेंट्रिकल जो है ये हमारे पास माता तक ही महदूद है, ठीक है। और ये हमारे पास फिर क्या आ जाता है, ये जो कान जैसे मिक्की माउस जैसे कान आ रहे हैं, ये हमारे पास मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के साथ साथ में ये थर्ड वेंट्रिकल लगा हुआ है। उसके बाद यही हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल के बाद का स्ट्रक्चर्स अब हमारे आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें ये बेजल गैंग्लिया आ गया, पर्टिकुलरली कॉर्डेट, ये इंटरनल कैप्सूल आना शुरू हो गया। और जैसे हम यहाँ पर आ गए जहाँ पे फ्रंटल हॉर्न्स आ गए, तो दो फ्रंटल हॉर्न के बीच में हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से सेप्टम पेलोसिडम नज़र आ रहा होता है। और फिर सेप्टम पेलोसिडम को कैलकुलेट कैसे करते हैं कि दो फ्रंटल हॉर्न्स के बीच में से डिस्टेंस लेते हैं और फिर बिल्कुल साइड तक लेकर चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो नज़र आएगा कॉर्डेट। कॉर्डेट के बाद यहाँ पे वो है पोटामेन। पोटामेन के बाद यहाँ थैलेमस। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है बिल्कुल डार्क डार्क का, ये इंटरनल कैप्सूल है, ठीक है। उसके बाद ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि ये सारा जो फ्रंटल हॉर्न्स चल रहा होगा ये अब हमारा प्राइटल होना शुरू हो जाएगा, टेम्पोरल ख़त्म होगा, ऑक्सीपिटल है ये सारा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद जैसे लेटरल हॉर्न्स आ जाएगा ना, जैसे ही हमारे पास ये लेटरल हॉर्न्स आना शुरू हो जाएंगे तो याद रख लेना टेम्पोरल पूरा ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। ये सुलिवन फिशर्स के बिल्कुल नीचे हमारे पास जो है वो ये सेंट्रल वाला फिशर आ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा हिस्सा क्या है, ये फ्रंटल है, ये सारा का सारा हिस्सा क्या है, फ्रंटल है। ये प्राइटल आ रहा है नीचे, ठीक है। ये क्या आ रहा है, प्राइटल आ रहा है। ये सारा नीचे का हिस्सा सारा प्राइटल है, ऊपर का हिस्सा फ्रंटल है। फ्रंटल, नीचे का प्राइटल। मैंने ऐसे याद रखा था कि लेटरल वेंट्रिकल का जो लेटरल हॉर्न्स है, जब जैसे लेटरल हॉर्न्स आना शुरू हो जाएगा तो उसके साइड वाला हिस्सा सारा प्राइटल का नज़र आता है, ठीक है। इसमें एक साइन नज़र आता था, हैंड ऑफ साइन, वो इसके नीचे ये जो साइन आपको बना हुआ दिख रहा है, रिवर्स ओमेगा साइन, ये साइन रिवर्स ओमेगा साइन कहलाता है, ठीक है। वो उसके अंदर सही से अप्रिशिएट नहीं हो रहा, मैं किसी और स्कैन में निकाल के आपको दिखाता हूँ कि ये एरिया फिर पूरा प्री सेंट्रल गायरस कहलाता है और इसके रिवर्स ओमेगा के पीछे जो है पोस्ट सेंट्रल गायरस होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको दूसरे कुछ तस्वीरों में देखें, जो कि कुछ अच्छी तस्वीरें हैं, तो अगर अब हम बिल्कुल ऊपर से ही वही देखते हुए चलते हैं तो ये देखो वही हमने डिस्कस किया था कि ये फ्रंटल हॉर्न्स हैं, ठीक है। ये लेटरल वेंट्रिकल के कौन से हॉर्न है, लेटरल वेंट्रिकल के लेटरल हॉर्न्स हैं। तो उनकी साइड में हमारे पास ये पैराइटल लोब, ठीक है। सो अब अगर हम अपने इसको कंटिन्यू ही करें तो सबसे पहले देखो ऊपर से अब हम नीचे चलेंगे तो सबसे पहले आपको ये क्या नज़र आ रहे हैं, फ्रंटल लोब्स, ठीक है। फ्रंटल लोब्स के ऊपर ये आपको देख रहे हो, ये रिवर्स ओमेगा साइन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रिवर्स ओमेगा साइन, ठीक है। ये क्या कहलाता है, रिवर्स ओमेगा साइन। तो इस ओमेगा साइन से पहले जो होता है ये हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस होता है और इसके पीछे जो है पोस्ट सेंट्रल गायरस होता है, जो कि पैराइटल लोब में लोकेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद की अगर अब हम स्लाइड्स देखें तो इसमें ये देखो वही हमारे पास ये लेटरल हॉर्न्स हैं, किस चीज़ के, लेटरल हॉर्न्स ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। उसके बाद फिर आपको वही देखो ये कॉर्डेट आना शुरू हो गया। कॉर्डेट के बाद फिर हमारे पास इंटरनल कैप्सूल होगा और फिर वो है पोटामेन वगैरह, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा ये देखो वही पैराइटल लोब और बिल्कुल अब एंड में ऑक्सीपिटल लोब। अब ऑक्सीपिटल लोब इसमें दिखना शुरू हो जाएगा आगे, ठीक है। वही देखो ये हमारे पास फ्रंटल हॉर्न्स हैं। इस फ्रंटल हॉर्न्स के बराबर में कॉर्डेट न्यूक्लियस, इंटरनल कैप्सूल, पोटामेन, थैलेमस। ये ऑक्सीपिटल हॉर्न्स आना शुरू हो गए वेंट्रिकल के, लेटरल वेंट्रिकल के, ठीक है। ये वही हमारा ये क्या है, ये पैराइटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है। तो उसके पीछे जब तक ऑक्सीपिटल हॉर्न्स नज़र आ रहे हैं उसके पीछे ये हमारे पास वो है वाला हॉर्न्स, वो है टेम्पोरल लोब है। उसके बाद ये वही हमारे पास फोरामन मनरो है, ठीक है। ये फोरामन मनरो है। ये माता का निशान आ गया तो थर्ड वेंट्रिकल आ गया, ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। बाकी मैंने कहा चलो आप लोग को ये तस्वीरें भी दिखाता जाऊं, ठीक है।
अच्छा, ये देख रहे हो, ये मिक्की माउस जैसा स्ट्रक्चर, ये हमारे पास क्या है, मिक्की माउस जैसा स्ट्रक्चर जो ये मिड ब्रेन है। बाकी ये टेम्पोरल हॉर्न्स हैं, ये टेम्पोरल हॉर्न्स इतने ज़्यादा इसमें दिखते नहीं है, लेकिन अगर नज़र आ रहे हो तो ब्रेन स्टेम का कोई ना कोई मसला चल रहा होगा। ये मिक्की माउस है ना, मिक्की माउस के नीचे क्वाड्रीजेमिनल सिस्टर्न होता है और ये हमारे पास सुप्राजेमिनल सिस्टर्न्स कहलाते हैं। ठीक है, ये देखो वही कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बाकी ये बेजिलर आर्टरी आ गई, ये वही है हमारे पास क्या चल रहा है। अब फोर्थ वेंट्रिकल है ना, फोर्थ वेंट्रिकल से आगे फिर हमारे पास अभी ये पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। ये कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल चांद जैसी, तो ये फिर पॉन्स होगा। ठीक है, और इसके साथ में हमारे पास बेजिलर आर्टरी होगी। बाकी वो ये देखो, ये फोरामेन मेजेंडी, बाकी इसके साइडों में लश्का लश्का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सीटी स्कैन ऑफ द बेसिक। अब जो इसमें काम की चीज़ें वो है कि स्ट्रोक्स, हर्निएशन और ब्लीड को देख